साला सारी मुसीबतों को मेरे घर का एड्रेस कौन देता है भाई? हाँ, सारी मुसीबतों को मेरे घर का एड्रेस कौन देता है, ऐसा हम सब को लगता है, ऐसा हमें फील होता है दोस्तों। क्योंकि जीवन में हमारे बहुत सारी परिस्थितियां आती रहती हैं। आज हम लोग ट्रैवल करते हैं, जब बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में, देखते हैं दोस्तों लोग इतने स्ट्रेसफुल, इतने टेंशन में, इतने प्रेशर में रहते हैं कि साला क्या करना है उनको, कितनी बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर। मगर दोस्तों जीवन 70 साल, 80 साल, 90 साल, बड़ी मुश्किल से, आज का जीवन तो 60 साल बीत जाए बढ़िया से, वो बहुत बड़ी बात है। बचपन से हमारे ऊपर टेंशन और प्रेशर होता है दोस्तों। बचपन में जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे ऊपर बोलते हैं ना, मैं मर रहा था अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए। और जैसे पढ़ाई करके हम कंप्लीट करते हैं, हम नौकरी पे लगते हैं, तो फिर मैं मर रहा था अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए, अच्छी नौकरी करने के लिए, अच्छी नौकरी पाने के लिए। फिर जब नौकरी के बाद हमें एक अच्छी छोकरी मिल जाती है, हमारे पेरेंट्स बहू ढूंढ के लाते हैं, शादी करवा देते हैं हमारे। तो जब हमारी शादी वाली फेज हो जाती है, तो फिर मैं मर रहा था, शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं, तो बच्चों का एजुकेशन पूरा करने के लिए मैं मर रहा था, फैमिली की जरूरतें पूरा करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के लिए, बच्चों का शादी करने के लिए। जब बोलते ना, जैसे वो बड़े हो रहे हैं, फिर हमारे दिमाग में ये मैं मर रहा था बच्चों का शादी करने के लिए, उनका मैरिज करने के लिए। फिर रियल में एक टाइम आता है, हम बूढ़े हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, फिर भी हमारे सर पे टेंशन, प्रेशर होता है, बच्चों का करियर कैसा होगा, कैसे वो बड़ा होंगे, कैसे उनका लाइफ होगा, उनके लिए क्या क्या बना दूं कि उनको तकलीफ ना हो। मगर उनकी तकलीफ ना होने की वजह से उनको आराम वाली लाइफ देने की सोच करके आप अपनी लाइफ को जीना ही छोड़ देते हैं। क्यों? रियली जब ये सारी चीजों में देखा मैं कि मैं मर रहा था बच्चों के एजुकेशन के लिए, मैं मर रहा था अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के लिए, मैं मर रहा था बच्चों की शादी करने के लिए। उसके बाद जब रियली हकीकत में मैं एंड ऑफ द लाइफ, अपने जब जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर जब मैं लेटा हुआ और सोच रहा हूं कि बस मेरा कुछ पल में मेरी मृत्यु होने वाली है, मैं इस जहां से, इस दुनिया से गुजरने वाला हूं, तब रियली में रियलाइज हुआ दोस्तों कि जिंदगी भर में जब से पैदा हुआ, जरूरतें जब तक होश संभाला, तब से लेकर हर चीजों में मैं सिर्फ मर ही रहा था। मैंने जिया कब था जिंदगी को? आखिरी में मैं कब मुस्कुराया था, कब मैंने खुल के हंसा था, कब मैं खुल के रोया था, कब मैं अपनी जीवन को अपनी हिसाब से मैंने जिया था, कब मैं इस यूनिवर्स में खुल के यूनिवर्स का, कायनात का धन्यवाद किया था, ग्रेटिट्यूड दिया था मैंने? नहीं दोस्तों, मैं हमेशा, हम सभी लोग फ्यूचर को लेके इतने टेंशन में रहते हैं, इतने प्रेशर में रहते हैं, और जिंदगी भर में बचपन से लेके जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है, एज अलग अलग एज फेज में हम जाते हैं, वैसे वैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है, और हम जिंदगी भर मर के जीते हैं, मर के जीते हैं, पेट काट के जीते हैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनका अच्छा फ्यूचर की वजह से। आप सोचते हैं आपका प्रेजेंट हम लोग खराब कर लेते हैं, मानते क्या नहीं दोस्तों? सो दोस्तों, जीवन में ये जिंदगी जितनी भी साल की है, ये दुनिया में हम आए हुए हैं, ये एक सफर है। मंजिल आखिर में तो ये दुनिया छोड़ के जाना है। तो बोलते हैं ना, सफर का मजा लीजिए, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भले ही आगे पीछे। मंजिल आखिरी क्या है? दुनिया छोड़ के जाना है। तो इस दुनिया में, इस लाइफ में हमारे जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, हमारे पे किस चीज का कंट्रोल है? हम पे सिर्फ हमारे कर्मों का कंट्रोल है। हम बहुत सारी चीजों पे हक जमाने लगते हैं कि मैंने इतनी शिद्दत की, मैंने इतना मेहनत किया, मैंने इस चीज के लिए इतना एफर्ट लगाया, वो मुझे मिलना ही चाहिए। क्यों भाई? जरूरी थोड़ी है कि मिलेगा ही आपको वो चीज, भले वो इंसान हो, कोई वस्तु हो, कोई ड्रीम हो, कोई चीज ऐसी हो जो आपको मिलना ही चाहिए, या किसी भी चीज पे, किसी वस्तु पे, किसी इंसान पे आप हक नहीं जमा सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है हमारे जीवन में जो मिलती है हमें, कुछ टाइम के लिए मिलती है और वो चली जाती है। कुछ भी हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, दौलत हो सकता है, शोहरत हो सकता है, कोई फैसिलिटी हो सकती है। मगर बोलते हैं ना, कभी कभी हमारे जीवन में 100 बुराइयां एक साथ आ सकती हैं, कभी कभी हमारे जीवन में 100 अच्छाइयां भी एक साथ आ सकती हैं, क्योंकि परिस्थितियां
जीवन के हर मोड़ पे अलग अलग रिएक्ट करती हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, बट क्या इन परिस्थितियों के साथ हमें जिंदगी भर मर मर के ही जीना चाहिए? आप सोचिए और आज अभी से ही आप खुल के सांस लेना कीजिए, खुल के हंसना शुरुआत करिए, खुल के जिए, खुल के जीजिए। जिंदगी बहुत बहुत बेहतरीन है, जिंदगी बहुत हसीन है, हमें खुल के जीना नहीं आ रहा। हम आज अगर 20,000 कमा रहे, 50,000 कमा रहे, 1 लाख कमा रहे, हम 2 लाख कमा रहे, 5 लाख कमा रहे, मिलियंस कमा रहे, हम हमारी जितनी हिसाब से कमाई है उस हिसाब से हम दूसरों को देख के अपनी जरूरतें बढ़ाते जाते हैं, दूसरों को देख के उसकी लाइफस्टाइल को देख के अपना लाइफस्टाइल को हम अपग्रेड कर लेते हैं, जो कि दूसरे के हिसाब से हमारी इनकम शायद अपडेट नहीं होती। मगर जो पड़ोसी के पास है हमारे पास क्यों नहीं है, पड़ोसी के पास जो गाड़ी है वो हमारे पास क्यों नहीं है? भाई साहब, लाइफ कंपेयर मत करिए, अपनी लाइफ को अपने मुताबिक अपने तरीके से जीना शुरू करिए। अगर आप अपने से ऊपर वाले को, अपने से अपग्रेडेड, अपने से एक बोलते ना कि हायर लेवल वाले का लाइफ को आप कंपेयर करोगे तो आप हमेशा दुखी रहोगे, आप हमेशा रिग्रेट में रहोगे कि उसकी जैसी लाइफ मुझे क्यों नहीं मिली, उसके जैसा फैमिली मुझे क्यों नहीं मिला, उसके जैसे बिजनेस वाले लोग मुझे क्यों नहीं मिले। दोस्तों, हमेशा जब ऊपर वाले का धन्यवाद देना है, इस कायनात का, इस यूनिवर्स का, खुदा का, भगवान का, जब हमें ग्रेटिट्यूड देना है, हमें धन्यवाद देना है, तो आप कभी भी अपने आप को कंपेयर करिए उस समय अपने से लोअर ग्रेड वालों को, अपने से कम जो अर्निंग कर रहे हैं, कम ग्रोथ कर रहे हैं, उनसे आप कंपेयर करोगे तो आपको हमेशा दिल से कुदरत के लिए, कायनात के लिए धन्यवाद निकलेगा। जी हाँ। सो दोस्तों, किसी भी चीजों पे हक जमाना बंद कर दीजिए और मर मर के जीना बंद कर दीजिए, खुल के जीजिए, क्योंकि जो कुछ भी मिलना है, होना है इस कायनात में, इस कुदरत में, वो होकर रहेगा। आप और हम रोक नहीं सकते हैं, भले वो अच्छा हो कोई चीज जीवन में, भले वो बुरा हो कोई चीज। हम सोचते हैं कि अरे मैं अगर मर गया, मेरा जल्दी चला गया इस दुनिया से, तो मेरे बच्चों का क्या होगा? भाई साहब, सब कुछ कायनात कुदरत है, उसके लिए सब बढ़िया ही होगा। क्योंकि मैं एक चीज को बिलीव करता हूं दोस्तों, इस धरती पे, इस जहान में, इस कायनात में कुदरत हमारे साथ कुछ भी बुरा करता नहीं, कभी बुरा कुछ होता ही नहीं है। जो कुछ भी होता है अच्छा ही होता है। हमें उस समय बुरा लगता है कि आज हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, मगर कुछ समय जाने के बाद हमें ये रियलाइज होता है कि ये हुआ था जो अच्छा ही हुआ था। क्योंकि हम सभी लोग इस कायनात में, इस कायनात के, या इस कुदरत के, इस यूनिवर्स के, इस गॉड के, इस अल्लाह के, हम सभी लोग बच्चे हैं। गॉड हम सब लोगों से बहुत प्यार करता है, अपने बच्चे को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता है, मगर परिस्थितियां ऐसी क्रिएट होती हैं या क्रिएट करते हैं हम कि तकलीफ आना भी जरूरी है, बुराइयां भी आना जीवन में जरूरी है। तभी तो हमें अच्छाइयों का वैल्यू और ये रिस्पेक्ट, हर चीज का एक वैल्यू समझ में आता है। तो दोस्तों, आज से, अभी से दिल खोल के हंसा करो, दिल खोल के जिया करो, दिल खोल के जो कुछ भी है। मैं कहता हूं कुछ नहीं है मेरे पास आज, मेरा पूरा शरीर एकदम मस्त है। इस शरीर के लिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, इस कायनात का, इस कुदरत का, यूनिवर्स का, कि भाई मेरे हाथ पैर, मेरे आंख, मेरे पूरे बॉडी, एक एक पार्ट, बॉडी का एक एक हिस्सा सही सलामत है और मैं मस्त जीवन जी रहा हूं। इससे बड़ी दौलत और क्या हो सकती है? मैं इसके लिए लाखों शुक्रिया अदा करूं इस कायनात का तो भी कम है। दोस्तों, कितने लोगों के पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, या आंख नहीं है, फिर भी वो जी रहे हैं ना। तो हम सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं। आपके जीवन में कुछ बुरा नहीं हो रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, बशर्ते कि अब हम सिर्फ ग्रेटिट्यूड, जो कुछ हमारे पास है, सुबह से लेकर रात तक आप 10-20 बार उसके लिए शुक्रिया अदा करें। यूनिवर्स का, भगवान का, गॉड का, अल्लाह का, कायनात का। आप ग्रेटिट्यूड में जिए, हर बार ग्रेटिट्यूड देते रहें, शुक्रिया अदा करते रहें, अफर्मेशन करते रहें। आप इस तरीके से ग्रेटिट्यूड अफर्मेशन में जिए दोस्तों, बहुत मजा आएगा। देखो, बहुत जीवन में परिवर्तन आएगा दोस्तों। जिएंगे ना दोस्तों, खुल के हंसेंगे ना, आज से खुल के इस कायनात में खुल के अपनी ऑक्सीजन जो हम लोग जो सांस लेते हैं ना, उसको भी रियलाइज करें। आप खुल के सांस लें,
वरना हम सभी लोग एकदम टेंशन में, इतने फ्यूचर को लेके ये लेना है वो करना है, फ्यूचर को लेके इतना प्रेशर में रहते हैं। मत जियो भाई, क्योंकि ये शरीर, ये जीवन सब कुछ छूटने वाला है। 60-70 साल जो भी हम जीने वाले हैं, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और मस्त ही रहने का हर हाल में दोस्तों। हमारा किस चीज पे कंट्रोल है? आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो काम पे, उसकी ऊर्जा पे पूरी ऊर्जा लगा करके, पूरा एनर्जी लगा करके, पूरा शिद्दत के साथ आप उस काम को करें। सक्सेस मिले, कम मिले, ज्यादा मिले, ना मिले, वो कायनात और कुदरत पे छोड़ दें। थैंक यू मेरे दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए ना दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। मिलते रहेंगे एक एक ऐसी घटना के साथ, एक एक ऐसी अपडेट के साथ, जीवन की एक एक बारीकियों के साथ मिलेंगे दोस्तों। खुल के जिएंगे। आज से हम लोग ये प्रण लेते हैं, खुल के जिएंगे जिस किसी भी परिस्थिति में। आइए दोस्तों मिलकर इस प्रण को हम लोग लेते हैं। आप भी लीजिए प्रण, मैं भी प्रण लेता हूं, मैं भी नियत करता हूं, या बोलते हैं ना हम सेल्फ कमिटमेंट करते हैं कि भाई खुल के जिएंगे, मस्त जिएंगे। इसलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूं ना, कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? मस्त हैं, स्वस्थ हैं, मस्त और जबरदस्ती रहने का। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई मस्त और जबरदस्त रहने का। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू।